हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है वीडियो नंबर 27। तो टॉपिक है धातु अयस्क या मेटल और। तो धातु अयस्क पढ़ेंगे। धातु अयस्क क्या होते हैं, तो चलिए चलते हैं धातु अयस्क के बेसिक पर। सबसे पहले आइए खनिज। खनिज क्या है? तो दोस्तों, खनिज हमने बहुत पढ़े हैं 6th 7th 8th में। नहीं पढ़े हैं तो भी हल्की सी डेफिनेशन देख लीजिए कि भूपरपट्टी पर भूपट्टी पर पाए जाने वाले यौगिक या तत्व। भूपट्टी क्या? भूपरपट्टी पृथ्वी को ही कहा गया। पृथ्वी के जो ऊपरी परत होती है उसके अंदर जो भी यौगिक और तत्व पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। मिट्टी भी खनिज है, कोयला भी खनिज है, और ये जो एल्यूमिनियम बॉक्साइट वगैरह ये भी क्या है? खनिज है। तो धीरे धीरे पढ़िए, सारे कहाँ पर जाना है हमें और कहाँ से हमें मतलब है वहां तक हम जरूर पहुंचेंगे। तो पहला हो गया खनिज, पहली डेफिनेशन खनिज। दूसरी डेफिनेशन, अब आ रहा है हमारे टॉपिक का नाम, अयस्क। अयस्क क्या होते हैं भैया? तो अयस्क की डेफिनेशन है वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कंपटीशन पे हमें सिर्फ परिभाषा समझनी है। सरलता से, सुगमता से, जिससे धातुओं के निष्कर्षण विधि द्वारा धातु प्राप्त किया जा सकता है। वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त कर सकते हैं अयस्क कहलाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो अधात्विक है, पूर्ण रूप से कोयला है, वो अयस्क में नहीं आएगा। वो किस में आएगा? खनिज में आएगा। इसका मतलब खनिज को धातु और अधातु दो तरह के खनिजों में बांटा गया है। तो हम पढ़ रहे हैं अयस्क, वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस और है। ये डेफिनेशंस आपको पूछेंगे कहीं पर भी नहीं, लेकिन ये बेसिक है इस टॉपिक का। धातु कर्म। देखिए, धातु प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। तो ये वो नहीं है, इतना गहराई में ज्ञान नहीं है, लेकिन हल्का तो है थोड़ा सा। तो कि शुद्ध धातु प्राप्त करने के चरण, इनको क्या कह सकते हैं? धातु कर्म। यानी वे सारे स्टेप जिससे हम धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, वो स्टेप क्या कहलाते हैं? धातु कर्म कहलाते हैं। आगे और अब देखिए, धातु कर्म में जब खुदाई से खनिजों को निकाला जाता है तो उनका क्या किया जाता है? सबसे पहले सांद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? सांद्रण। तो लिख लो सांद्रण। एक तो भैया वो सांद्रता अलग होती है, ये सांद्रण थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। ये किसका सांद्रण है? अयस्क का सांद्रण। इसकी डेफिनेशन लिखो अब। अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना। अशुद्धियां कौन सी? तो देखिए, सबकी सब अशुद्धियां नहीं होगी, यहां पर सिर्फ कौन सा होगा? कंकड़, कांकरा छोटा छोटा, मिट्टी आदि।
अशुद्धियों को अलग करना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सांद्रण। तो हो गई डेफिनेशन। अयस्क का सांद्रण क्या होता है? अयस्क होते हैं, खुदाई से निकलते हैं तो उनमें कंकड़ पत्थर सब निकलते हैं, तो उनको अलग करना प्राथमिक स्टेप है, आसानी से हो जाता है। आगे चलिए, डेफिनेशन भी आसान ही है भाई, आसानी से हो जाता है। तो अब देखिए कुछ केमिकल स्टेप भी है। फिर क्या होता है कि दो डेफिनेशन है और आगे, वो भी देख लो आप। एक तो है निस्तापन, निस्तापन, एक है वर्जन। तो दोनों डेफिनेशन देखो। निस्तापन तो है कि अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना। अयस्क, ये देख लो, अलग पेन ले लेते हैं, मिक्स हो जाएगा। अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना है। सिंपल डेफिनेशन, सबसे सिंपल यही है, ध्यान रखना। और यहां पर वर्जन में क्या होगा? वर्जन में होगा, एक मिनट रुको भैया, रुपया भांगिया बोट रोकी तो उपयोग लेवा सही एक नहीं है, तो इन करो कॉपी। तो अब आते हैं वर्जन की डेफिनेशन पर। तो थोड़ा सा करते हैं स्मार्ट बोर्ड का यूज और इसको करते हैं कॉपी। ये हो गया कॉपी। फिर से कॉपी नहीं हुआ, क्या बात है भाई साहब, एक मिनट रुकिएगा। ये हो गया कॉपी। तो इस और इस डेफिनेशन में थोड़ा तो अंतर है भैया, ये नहीं है कि पूरा का पूरा आप सेम ही लिख दो। ये उपस्थिति है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ये फर्क कहाँ पे है? ये फर्क है यहीं पर। ये आपके लिए गोला कर देते हैं, ये है अनुपस्थित और ये है उपस्थित। निस्तापन और वर्जन की डेफिनेशन में हल्का सा अंतर है कि अयस्क को O2 की अनुपस्थिति में गर्म करना और वर्जन में अयस्क को O2 की उपस्थिति में गर्म करना वर्जन कहलाता है। हल्की सी डेफिनेशन है। वर्जन और निस्तापन तो मैं आपको आगे अच्छे से और समझ में आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे के सफर की ओर। देखिए वर्जन और निस्तापन एक ही स्टेप है, लेकिन अलग अलग तरह के अयस्कों के लिए दोनों ही अलग अलग है। कैसे हैं अभी देखिए, कि माना कि हमने धातु अयस्क लिया, धातु अयस्क लिया, तो लेते ही उसका क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। नॉर्मली है भैया, अयस्क का सांद्रण तो करना ही है। धातु अयस्क लिया, सांद्रण यानी उसे मिट्टी कंकर के कण हटाए, सीधी धातु अयस्क ली हमने, उठाई वहां से। अब आगे इसको है ना हम दो प्रोसेस के द्वारा क्रियान्वयन करेंगे। पहला तो होगा हमारा कौन सा? निस्तापन। और दूसरा क्या होगा? वर्जन। या फिर ऐसे लिख लो, को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं आप, इसकी वजह से इसकी जगह ये लिखो कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। और एक लिख लो आप सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। तो अब देखिए इसके आगे का स्टेप, इसके आगे लिख लीजिए आप, इसको
वर्जन के सॉरी निस्तापन के द्वारा, निस्तापन, निस्तापन किसे कहा जाता है? O2 की अनुपस्थिति में गर्म करना। निस्तापन क्या था? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना। पीछे डेफिनेशन इसीलिए पहले लिखाई थी, याद है आपको? याद ही होगा, अभी अभी पढ़ा है। तो कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन होगा, क्या होगा? कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन होगा तो हमें क्या होगा? शुद्ध धातु ऑक्साइड मिलेगी, किसकी? कार्बोनेट की। ध्यान रखना, किसका होगा निस्तापन? कार्बोनेट अयस्क का। किसकी? अगर इसको स्लाइड में लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। ध्यान रखना। इधर आइए, वर्जन लिखो यहाँ पर, वर्जन का प्रोसेस होगा। और अगर नीचे वर्जन की पूरी डेफिनेशन लिखना चाहो, O2 की उपस्थिति में गर्म करना। अब इसकी अगर रिएक्शंस देखना चाहते हो तो वो भी देख लो। आज अपन का सब माल पढ़ियो है, पढ़ियो वजन बताए ना, नहीं वजन टाइम मत कई बताओ। कलर कौन सा बाकी रह गया है? वो दिखे ला कौन कौन? लाल दिख सके और लाल मंछों को नहीं लागे, ले लो कौन छो को लाग जाड़ो काम कर लो। तो कार्बोनेट की देख लीजिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निस्तापन करने पर क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कब प्राप्त होगा? तो ध्यान रखना, निस्तापन की प्रक्रिया द्वारा। निस्तापन क्या होता है बार बार नहीं लिखाएंगे, यहाँ पर चलिए अब इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। ठीक है, वापस आइए यहाँ पर। वर्जन क्या है? वर्जन है भाई सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क लीजिए आप, ZnS ले लें, सबसे अच्छा है ZnS SaO प्लस O2। अब वर्जन की क्रिया के द्वारा किस में बदलते हैं? जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। ये किस कौन सी क्रिया के द्वारा हुआ? वर्जन के द्वारा हुआ। ये कुछ प्रक्रम है, सवाल कहाँ से उठते हैं वो आपको बता दूंगा, बाकी पूरा का पूरा स्टेप है। क्या है? स्टेप है, ध्यान रखो। तो आगे बढ़े, इसको और छोटा करना पड़ेगा। हो गया छोटा हमारा। अब भैया हमें एक चीज प्राप्त हो चुकी है यहाँ से, जो हम चाहते थे वो हमने कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं? ऑक्साइड। क्या प्राप्त हो रहे हैं? ऑक्साइड। अब देखिए आगे, ऑक्साइड प्राप्त होते ही इनको क्या करेंगे भैया? ये देखिए, ये ZnO जिंक ऑक्साइड, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यही हमें प्राप्त करने थे। यहाँ से कैल्शियम निकालेंगे और यहाँ से Zn निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैल्शियम और Zn निकालेंगे। इन ऑक्साइडों को क्या करेंगे? अपघटन करेंगे। इनका क्या करेंगे? अपघटन, या फिर कहें तो गर्म करेंगे अत्यधिक। और फिर और इनका क्या करेंगे आगे? गर्म करने पर फिर हमें अंत पर्यंत प्राप्त होगी, क्या होगी? शुद्ध धातु। क्या होगी? धातु शोधन के बाद
ये हो गया हमारा धातु शोधन। इसके बाद प्राप्त होती है हमें क्या? इसके बाद प्राप्त होती है धातु। पूरी प्रक्रिया वापस कुछ ही मिनटों में आपके सामने। सबसे पहले धातु अयस्क लिया, जमीन से खोद के निकालते हैं उसको, उससे मिट्टी और कंकर के कण बाहर निकाले, अशुद्धियां बाहर निकाली। आगे देखिए, फिर सांद्रण हो गया। अब देखिए, बाद में दो तरह के हमने लिए हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। पहला कार्बोनेट अयस्क और दूसरा कौन सा? सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। ध्यान रखना, इसे निस्तापन विधि द्वारा और इसे भर्जन के द्वारा। किसे? सल्फाइड अयस्क को भर्जन के द्वारा। निस्तापन की डेफिनेशन होती है O2 की अनुपस्थिति में भर्जन करना, गर्म करना, और भर्जन की डेफिनेशन होती है O2 की उपस्थिति में गर्म करना। आगे देखिए, एग्जाम्पल रिएक्शन के तौर पर आप देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल है। CaCO3 का निस्तापन किया गया तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में बदल गया, और सल्फाइड की ओर देखिए, ZnS जिंक सल्फाइड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन किया तो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया। इसका मतलब CaO और ZnO हमें ऑक्साइड प्राप्त हो गए, ऑक्साइड हमें प्राप्त करने थे, इसीलिए भर्जन और निस्तापन किस लिए किया जाता है? इसको को ऑक्साइड में बदलने के लिए, सरल ऑक्साइड में बदलने के लिए। फिर इनका अपघटन हुआ ऑक्साइडों का, और तो ऑक्साइडों का अपघटन हुआ तो ऑक्साइड और धातु भी अलग अलग होने लगे। फिर हमने अंत पर्यंत धातु को अलग कर लिया तो हमें धातु प्राप्त हो गई। इसे धातु शोधन कहते हैं, धातु प्राप्त करना। तो ये होती है इसकी प्रक्रिया पूरी। तो धातु प्राप्त हो गई। अब देखिए, धातु अयस्क जो हमने पढ़े हैं उनके कुछ मुख्य उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। एक तो एग्जाम में सवाल यहाँ से आएगा कि भर्जन से किसका सांद्रण किया जाता है, तो ध्यान रखना भर्जन से सल्फाइड अयस्कों का, और यहाँ पर देखिए निस्तापन से कार्बोनेट का। और एक और चीज थी, वो भी आप साथ साथ में पढ़ लीजिए कि एक विद्युत अपघटन के द्वारा कुछ खनिजों को प्राप्त किया जाता है, वो भी देख लो आप साथ साथ में कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कुछ सक्रिय धातुएं हैं। क्या है? सक्रिय। जैसे धातु है वो भी सक्रिय है, लेकिन ये अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय है किससे? उनसे। तो इनका किस तरह से किया जाएगा? इनका विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाएगा, ध्यान रखना। विद्युत अपघटन। इन अयस्कों का क्या किया जाएगा? इनके जो अयस्क होंगे, उनके जो अयस्क होंगे उनका विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाएगा। फिर धातु शोधन। तो ये कुछ विशेष है कि कुछ धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील है, उनका विद्युत अपघटन विधि द्वारा धातु शोधन किया जाता है, ध्यान रखना। वहां पर भर्जन और निस्तापन थे, तो ये पूछा जा सकता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का किसके द्वारा करते हैं, तो ध्यान रखना विद्युत अपघटन विधि का नाम। और यहाँ से सवाल बन सकता है कि निस्तापन के द्वारा किसका होता है, भर्जन के द्वारा किसका होता है। ये मुख्य सवाल यही उठते हैं, ध्यान रखना। भर्जन कभी से इतनी हल्की पूछी नहीं जाती है, लेकिन भर्जन और निस्तापन में पूछ सकते हैं अंतर वगैरह, या फिर कुछ कोटेशन वगैरह बना के सही है गलत है इस टाइप का घुमा करके कभी शेक दे देते हैं, तो ध्यान रखना। और कुछ गैंग, अदात्री, फ्लक्स वगैरह वो होती है, वो अपने काम की नहीं है इसलिए नहीं बताई है। अब आते हैं, ये मुख्य रूप से यहाँ से फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना। तो चलो सुहाने सफर की ओर। कलर कौन सा ले? ये वाला लेते हैं सबसे अच्छा। धातु, ये धातु के नाम है, ये अयस्क है, और ये उनके अणुसूत्र हैं। तो अणुसूत्र देख लेंगे, अणुसूत्र या फिर फॉर्मूला। लाइन बढ़नी जरूरी है, खाली फोटो काम नहीं है, ध्यान रखो। खाली दिमाग शैतान का घर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अपनी बनी हुई है पूरी की पूरी इंडेक्स,
अपने संजय जी ने टाइप की है और सुमेर जी ने एडिट की है, मेरा इसमें कोई किसी तरह का हाथ नहीं है। तो चलते हैं सोडियम पर। सोडियम पर चलते हैं। तो सोडियम के कुछ मुख्य अयस्क हैं वो दिए गए हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। NaNO3 चिल्ली साल्ट पीटर, आपको पता होगा, हमने अभी महत्वपूर्ण यौगिक पढ़े थे, उनमें ये था, ये डेफिनेटली था, ध्यान रखना। और इसमें क्वेश्चन आता है कि चिल्ली साल्ट पीटर निम्न में से किसका अयस्क है? सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर Au सोना, किसका है? हमें पता है Na का है, तो हम करके आएंगे, ये याद रहेगा तो भी काम बन जाएगा। आगे देखिए ट्रोना, ट्रोने का इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaCO3, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट है, ध्यान रखना, 0.2 NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, और CO3 है, ये ध्यान रखना, 3H2O 0.3H2, ये ध्यान रखना, इतना बड़ा इसका फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ट्रोना का। आगे देखिए बोरेक्स, इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ध्यान रखना, बोरेक्स Na2Br2B4O7.10H2O, सूत्र तो आपको आसानी से याद होगा, Na2B4O7 Na2B4O7.10H2O किसका फॉर्मूला है? बोरेक्स का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साधारण नमक NaCl, ये तो हल्का थोड़ा पूछे था, गला थोड़ी है, पर कई बार पूछा कर, ध्यान रहा तो बार रिट में इतना हल्का सवाल पूछिया, पोटेशियम रो प्रति पूछियो के है, ये आवर सामने रिटर्न किया दसे एक दिन एंड पूछ लियो के, ध्यान रहा जो कई बार भावना आ तो जा लोगारी बट बैठा बैठा आंसू आ जा कि 10 दिन खपियो फलाना ढेंगड़ा पूछड़ा करनो पड़ियो, पूछ लियो के, पूछ लगे बात। एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क कौन से है? बॉक्साइट, इंपॉर्टेंट है, Al2O3.2H2O बॉक्साइट का फॉर्मूला, Al2O3.2H2O, ध्यान रखना। कोरंडम Al2O3 कोरंडम, याद रखिएगा, अच्छा है, काम का है, आ सकता है। तो आगे चलिए, फेल्सपार KAISI3O3, KALSI3O3 किसका फॉर्मूला है? फेल्सपार का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। क्रायोलाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, Na3AlF6, Na3AlF6 याद रह जाएगा। Na3AlF6 किसका फॉर्मूला है? क्रायोलाइट का, इंपॉर्टेंट। एल्यूनाइट K2SO4.Al2SO4 3.4AlOH3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। काओलिन का फॉर्मूला देख लीजिए, 3Al2O3.6SiO2 एंड 2H2O, किसका फॉर्मूला है? काओलिन का। 1 2 3 4 5 6, इनमें से 6 फॉर्मूले हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, और बाकी भी जो है वो बता दिए हैं। पोटेशियम यानी कि के पूछियो रेट में वो खाली तो पोटेशियम रो प्रति, ध्यान डालજો, इतना क्रम बढ़िया नहीं रहे, कदी से पूछे। नाइटर KNO3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं इसे, ये नाइट्रेट लिखा हुआ है अयस्क। कार्नेलाइट KClMgCl2 6H2O, कार्नेलाइट का फॉर्मूला बड़ा मोटा है। मैग्नेसाइट MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। डोलोमाइट फॉर्मूला MgCO3.CaCO3, ध्यान रखना। इप्सम लवण MgSO4.7H2O, ध्यान रखना। किसेराइट MgSO4.H2O, ये भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्या है? किसेराइट, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉर्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O, इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है, मैं तो पढ़ सकूं, बनावना की करे आप पढ़ डजन वाह जाए, अब संयोजकता दिक्कत जाए,
अपन सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। ये फर्स्ट एक रिवीजन हो रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है जी का, बार बार पढ़ लीजिए। तो आगे बढ़ो। कैल्शियम, कैल्शियम का कौन सा है देखिए, डोलोमाइट CaCO3.MgCO3। कैल्शियम में तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कैल्साइट, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कवर किसका है, कैल्साइट। जिप्सम, ये भी इंपॉर्टेंट, किसका है, CaSO4.2H2O, किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। जिप्सम, जिप्सम किसका अयस्क है, कैल्शियम का। डोलेमाइट किसका अयस्क है, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी क्लोरीन, सी कैल्शियम, डी स्ट्रोंशियम। कौन सा होगा, कैल्शियम। फ्लोरोस्पार CaF2, ध्यान रखना CaF2 फ्लोरोस्पार। आगे देखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, ये एक पूरा नाम है, ध्यान रखना, ये पूरा नाम है इतना। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट या अस्बेस्ट, अस्बेस्ट CaSiO3MgSiO2, ये किसका फॉर्मूला है, इसका अस्बेस्टस या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का। 6 नंबर का देखिए स्ट्रोंशियम SR, और इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रोंशियनाइट SrCO3। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। अब जो एक एक है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, इकलौती औलाद की लाडली नहीं है, तो ध्यान रखना। स्ट्रोंशियम का कौन सा है, स्ट्रोंशियनाइट SrCO3। कार्बोनेट के अयस्क है तो इंपॉर्टेंट होंगे। कार्बोनेट किसके द्वारा होता है, निस्तापन के द्वारा, वर्जन सल्फाइड के, सल्फाइड अयस्क होता है, ध्यान रखना। तांबा Cu, कॉपर भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कॉपर भी कहते हैं इसे। क्यूप्राइट इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है Cu2O। क्या है, Cu2O, क्यूप्राइट का फॉर्मूला है कॉपर ग्लास Cu2S। ये भैया फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यूप्राइट का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपर पाइराइट, ये मैंने आपको बताया था, CuFeS2, CuFeS2, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कॉपर के जो तीनों के तीनों है वो इंपॉर्टेंट है, और लगभग अब एजी का सबका ही है, इंपॉर्टेंट ही है, तो ध्यान डाल दो। रूबी सिल्वर 3Ag2SSB2S2, ध्यान रखना, रूबी सिल्वर का फॉर्मूला। पायरा गायराइट Ag3SBS3, हॉर्न सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर, ध्यान रखना। सोना सोना सोनिया ने रूप दा नजारा, सोना आ गया भाई साहब। तो सोना, कालवे राइट, कालवे राइट में क्या होगा, AuT2, टेलीरियम टी, ये अपने कहाँ में पढ़ा था, पोलिनियम टेलीनियम, ये हमने पढ़े से साहित्य टेलीनियम उपधातु के अंदर, आपको पता होगा। बबलू सिंह जी सस्ते तेल साबुन टिपो, इस तरह से कुछ था, टिपो था कुछ था, वो था। Ba बेरियम का बोराइट BaSO4, भैया इकलौती औलाद है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। Zn, जिंक के 3 दिए हुए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक सल्फाइड है ये तो, और ये कैलेमाइन है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जिंकाइट ZnO, जिंक ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आगे बढ़िए। पारा Hg का अयस्क सीने बार मोस्ट, इन्हें मैं पूरा भरी दू, तारा ही तारा बेटा, तारा एक्टिया पे अलग है। HgS मरकरी सल्फाइड, ध्यान रखना, HgS। 3 SN कैसीटेराइट SnO2, SnO2, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ही है। लेड गैलना PbS, इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। एंटीमनी Sb का स्टिबनाइट Sb2S3, ध्यान रखना, ये भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, हो ये नहीं आ सका।
तो देखिए सवाल तो मैंने आपको पूछने का तरीका बता दिया कि आपको सीधा देंगे गैलेना किसका अयस्क है, ध्यान रखना सीधा ऐसा ही पूछा जाएगा। ये पूछे जाएंगे ज्यादातर धातु किसका अयस्क है, पोटेशियम का, कैल्शियम का, पीबी का, एसबी का, लेड का या एंटीमनी का, जो भी है इस तरह से पूछा जाएगा। या फिर रेयर चांस में होता है कि ये नाम देके ये पूछू, या फिर ये से भी पूछ सकते हैं कि कैडमियम का अयस्क है ग्रेनोकाइट, स्टिबनाइट, गैलेना, कैसिटेराइट, ये भी पूछ सकते हैं। भाई घुमाए के करी पूछ सकते हैं जो बोर्ड रे जज्जा जो काम हुआ। तो कैडमियम सीडी, ग्रेनोकाइट सीडीएस, इसका सीडीएस का, बिस्मथ बीआई, बिस्मुथाइट क्या है, बिस्मुथाइट Bi2S3, इसका फॉर्मूला क्या होगा, Bi2S3। लोहा हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चुंबकीय गुण रखते हैं, ध्यान रखना, अच्छी चुंबकीय गुण रखते हैं, ध्यान रखना। पृथ्वी में भी चुंबक तत्व के गुण इसी के कारण भी पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। Fe2O3 या Fe3O4 फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, Fe2O3 Fe3O4 याद जाए। आगे लिमोनाइट Fe2O3.3H2O, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक तारो बड़ लगाएगा। सिडेराइट FeCO3 फेरस कार्बोनेट, आयरन पायराइट FeS2 आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट CuFeS2, ध्यान रखना CuFeS2। कोबाल्ट का एक ही एस है सिमेल्टाइट COAS2, ये भी हो गया कंप्लीट आपके। और आगे टेम आते हैं निकल, निकल आगे बात है, ध्यान रख दो। मिलेराइट NiS, ये सारे सल्फाइड, ये कार्बोनेट के एस बहुत मिल रहे हैं आपको, ध्यान रखना। मिलेराइट एक है, याद कर लीजिए। क्रोमियम क्रोमाइट FeOCr2O3, क्रोमियम का क्रोमाइट, ध्यान रखना एक जड़ा नाम है। मैग्नीज, तो आगे बढ़ो। पायरोल्यूसाइट, इसका फॉर्मूला होगा MnO2, क्या होगा MnO2। सिलोमिलीन मैग्नाइट, इसका क्या होगा Mn2O3.2H2O, MnO3.2O3O, ये हो गया Mn2O3.2H2O। मैग्नीज लिख लो, मैग्नीज। यूरेनियम इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिच ब्लेंड है। हमने रेडियो सक्रियता पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि वो कौन थे, आइंस्टीन ही थे शायद, वो एक पत्थर लेके आए थे, वो किसका ये था, यूरेनियम का था, U3O8, जिसे पिच ब्लेंड पत्थर था, उससे ही एक काली काली किरणें उत्सर्जित हुई। उन्होंने सोचा कि वो फिर वो रेडियो सक्रियता, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम इसी से आएगा। तो यूरेनियम का क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तारो परफेक्ट U3O8 किसका, यूरेनियम का अयस्क है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फॉर्मूले, निस्तापन, भर्जन या फिर अधिक अभिक्रियाशील धातुओं के विद्युत अपघटन विधि द्वारा ऑक्साइडों में बदला जाता है, फिर धातु शोधन से धातु को प्राप्त किया जाता है। वहां से सवाल उठ सकता है या फिर इन फॉर्मूलों से उठेगा। आपको अयस्क का नाम देंगे, धातु का नाम पूछ लेंगे, धातु का नाम देंगे, अयस्क का नाम पूछ लेंगे, और या फिर अयस्क का नाम देके फॉर्मूला पूछ सकते हैं सीधा। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे कल। अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।